आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रात की रानी के प्लांट के बारे में। गर्मियों का एक बहुत खूबसूरत प्लांट और खुशबू में लाजवाब प्लांट रात की रानी का होता है और इसको नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन के नाम से भी इंग्लिश में जाना जाता है। तो ये प्लांट इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि एक प्लांट अगर आपके गार्डन के एक कोने में लगा हुआ है तो दूसरे कोने में आप इसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट होता है गर्मियों के लिए। और इस पर जो फ्लावरिंग है, जैसे सर्दी का सीज़न ख़त्म होता है तो इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये फिर जब तक दोबारा सर्दी का मौसम लौट कर नहीं आता तो इस पर टाइम टू टाइम फूल खिलते रहते हैं। ऐसा होता है कि फूल खिलने के बाद स्पेंट हो गए और फिर दोबारा से इस पर फूल खिलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये लगातार फ्लावरिंग करता ही रहता है और इस पर जो है गुच्छों में फूल खिलते हैं। फूलों का साइज़ तो बहुत छोटा होता है, आप देखेंगे, लेकिन ये गुच्छों में खिलते हैं तो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। रात के वक्त इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और जैसे शाम शुरू होती है, अंधेरा होता है, तो फूल खिलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे इसकी खुशबू पूरे सहन में, अगर अपने घर में लगाया है, गार्डन में लगाया है, तो पूरे गार्डन में, घर में इसकी खुशबू फैल जाती है। तो आप भी इस प्लांट को लगा सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसकी ग्रोथ के बारे में, इसको लगाने के बारे में और फर्टिलाइजिंग और जितने भी पहलू हैं उन पर हम आज तफसील से रोशनी डालेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है इसको लगाने की तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि लोग कहते हैं कि हम इसको पॉट में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि इसको पॉट में हम आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ख़ास बातों का हमें इसमें ध्यान रखना होगा। पॉट में लगाने के लिए सबसे पहले हमें मिट्टी में 30 या 40% कोई खाद मिलानी होगी। गोबर की खाद आप मिला सकते हैं, कंपोस्ट खाद आप मिला सकते हैं, आपने कोई तैयार की हो घर पर, या बाज़ार की कोई खाद जो भी आपके पास हो वो आप इसमें मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो ज़मीन में आप थोड़ी खाद के साथ भी इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास खाद नहीं भी है तब भी आप इसको ज़मीन में लगा सकते हो। लेकिन यहीं पर एक पॉइंट निकल कर आता है कि लोग सवाल, पिछली बार भी किसी ने सवाल किया था कि हमारे प्लांट के पत्ते मुड़ जाते हैं, तो इसके पत्ते मुड़ने लगते हैं कभी कभी। तो इसके कुछ रीज़न होते हैं। एक तो रीज़न इसका ये होता है कि जब आप वाटरिंग कम करनी शुरू कर देते हो, प्लांट की जो मिट्टी है वो सूखी रहती है, तो उससे इसके पत्ते मुड़ने लगते हैं। दूसरा ये कि प्लांट को सही से पावर नहीं मिल पाती, जितनी उसकी ताकत की ज़रूरत है मिट्टी से उसे इतनी ताकत नहीं मिल पाती, तब भी हमारे पत्ते प्लांट्स के मुड़ने लगते हैं। ये ज़्यादातर प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है, तो ये मिलती है हमें जब हम पॉट में प्लांट लगाते हैं। ज़मीन में ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है। तो इसलिए अगर हम पॉट में प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें हम कोई भी खाद अच्छे से मिक्स कर लें। तो दोस्तों, ये तो हुई इसको लगाने के बाद। अब इसको इसके बाद अगर ग्रोइंग मेथड की बात करें तो इसको कटिंग कटिंग के ज़रिए हम आसानी से लगा सकते हैं। वैसे अगर आप इसका प्लांट लाना चाहें तो नर्सरी से आप आसानी से प्लांट भी लेकर आ सकते हैं, बहुत आसानी से हर जगह पर अवेलेबल है। लेकिन अगर आप कटिंग से इसे लगाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जैसा अब ये बहुत ज़्यादा धूप का मौसम है और बारिशें नहीं हो रही हैं, तो ऐसे मौसम में इसकी कटिंग सक्सेस नहीं हो पाती। लेकिन सर्दियों का मौसम होता है या बरसात का, जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तब आप इसकी 6-7 इंच की या 8-10 इंच तक की कोई कटिंग आसानी से लगाएं और वो ग्रो कर जाती है। जैसे देखिए, मैं आपको अपनी कुछ कटिंग्स के रिज़ल्ट दिखाता हूँ जो अब से मैंने 3-4 महीने पहले लगाई थी और कितने अच्छे से ये सब ग्रो कर रही हैं। और इन पर बहुत सी कटिंग ऐसी थी जो मैंने अब से 6 महीने पहले लगाई थी, तो उन पर फ्लावरिंग भी अब इस वक्त हो रही है। तो कटिंग से इसका प्लांट जो मैं लेकर आया था वो एक प्लांट लेकर आया था और अब मैंने इसके बहुत से प्लांट कटिंग से तैयार कर लिए हैं। तो आप भी कटिंग से आसानी से इसका प्लांट बना सकते हैं। ये प्लांट आप देख रहे हो, ये भी 3 या 4 महीने का प्लांट हुआ होगा और ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और बिल्कुल इसकी हेल्थ भी आप देख सकते हो, बिल्कुल अच्छा प्लांट हमारा चल रहा है। इसी तरह दोस्तों, ये मैंने एक पॉट में लगाया है, तकरीबन 1 साल का ये प्लांट हो गया। इसको भी कटिंग से ग्रो किया था और ये भी अच्छे से चल रहा है। और इसके अलावा कुछ एक कटिंग्स और लगाई थी तो वो भी सबके रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो कटिंग से आप इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और गर्मी में भी अगर आप चाहें तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एहतियात करनी होगी कि अपने प्लांट को आप धूप से दूर रखें।
जितना कम हो सके प्लांट को की जो हम कटिंग लगा रहे हैं उसको धूप मिल पाए, तो क्यों थोड़ा जब ठंडा उसको वातावरण मिलेगा तो इसकी कटिंग वो आसानी से ग्रो कर पाएगी। तो दोस्तों ये थी कुछ ख़ास इन्फॉर्मेशंस रात की रानी के प्लांट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियो और नई नई इन्फॉर्मेशंस प्लांट के बारे में मिलती रहेंगी।